नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। What you don't see coming। ऐसा क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है पर आपको पता नहीं है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक सैंड रीडिंग है और इसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ क्या आ रहा है जो आपको पता नहीं है, और फिर टैरो से हम उसको चेक करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ जिससे कि आपको नज़र आए। अभी ठीक है, राइट। इसको बंद कर देती हूँ ताकि नॉइज़ नहीं हो और आपको मेरी आवाज़ आए। गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, मालिक दया कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जो हमारी तरफ आ रहा है पर हमें पता नहीं है। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मालिक दया करें प्लीज़, थैंक यू। मुझे बहुत सारी एंजल नज़र आ रही हैं, बहुत सारी एंजल्स। कम्युनिकेशन, एंजलिक कम्युनिकेशन हो सकता है, डिवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये नज़र आ रहा है मुझे। आप सही दिशा में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। किसी को जैसे गोल्ड का सेट मिल सकता है, किसी का जैसे वो होता है ना, बेबी शावर होता है, या फिर ये कोई रोका वगैरह टाइप का कुछ आपका फंक्शन, तो उसमें कुछ सेट गले का जैसे किसी को मिल रहा हो।
कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। किसी के लिए बेबी शावर की एनर्जी है। नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट है। कर्मा बहुत ट्रिगर करेगा आपको, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो अपने आप को बचाइए, अपनी सुरक्षा करिए। नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर काफ़ी हावी हो सकती हैं। 15 अप्रैल तक अपने आप को प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम नेगेटिव एंटिटीज़, और सही कर्म सत्कर्म करिए। किसी से कुछ बुरा मत कहिए, बुरा मत बोलिए, बुरा मत सुनिए। जो कुछ हो चुका है उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं आप, क्योंकि उसको रिवर्स तो कर नहीं सकते, बट कम से कम इस टाइम ड्यूरेशन में माफ़ी ज़रूर मांगिए अपनी गलतियों की, जिससे कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए ईश्वर आपको माफ़ करें। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक पॉज्ड सस्पेंडेड मोमेंट नज़र आ रहा है, जैसे कि रुक गई है ज़िंदगी, थम गई है, स्टॉप ऐसा। या फिर किसी से जैसे कहा जा रहा है कि अभी एक्शन मत लो, रुक जाओ। एकदम से मुझे मतलब बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए मैं बता रही हूँ। किसी के लिए मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम नज़र आ रही है यूट्रस में, या फिर सेक्सुअल कंसेप्शन में, किसी तरीके की, या ओवरी से रिलेटेड, मतलब कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपनी जांच कराएं। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। बच्चों की एनर्जी है, बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान रखें। कुछ बच्चों से रिलेटेड, छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स, वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर जैसे आपको लेनी चाहिए, ऐसी एनर्जी आ रही है। काफ़ी लोग अपने पास्ट, जैसे आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो। अगर तुम्हें फ्लाई करना है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो पास्ट को रिलीज़ करो, उससे मूव ऑन करो, अदरवाइज़ तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, जैसे ये कहा जा रहा है। यूनियन की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता तय हो सकता है, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, तय हो सकता है, ये भी एनर्जी है। बट आप एकदम से हाँ मत करिएगा। आपको मुझे जो गाइडेंस चैनल हो रही है, एकदम से हाँ मत करिएगा। जांचिए, परखिए, समझिए, और जो कुछ भी करना है, हाँ जो करनी है वो 15 अप्रैल के बाद करिए, क्योंकि अभी जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन में कोई डिसीशन मत लीजिए। कोई भी मेजर डिसीशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड मत लीजिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू।
लेटर एस, आर, वी, क्यू, बी, बी फॉर बॉम्बे, B for bat, B for ball, X, कुछ चीज़ें रिवर्स हो रही हैं किसी की लाइफ में। लेटर M, कुछ चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, रिवर्स। P, P भी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन मार्क, कोई कंफ्यूज्ड है। कुछ मैं एकदम से जो एनर्जीज आ रही हैं मैं बता रही हूँ, कुछ कंफ्यूज्ड हैं लोग, क्या करें क्या ना करें, कुछ इस तरह की एनर्जी। डिसीशन नहीं ले पा रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। ये चैनल हो रहा है। किसी भी तरीके से आपको अपनी नाराज़गी या आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करिए, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी आपको बहुत सावधानी से हर कदम उठाना है। ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मुझे हॉस्पिटल की एनर्जी आ रही है। अगर आपको हल्का सा भी कुछ लगे कि कुछ ऐसा लगे कि आपकी तबीयत सही नहीं है या कुछ हल्का छोटा मोटा भी कुछ लगे, तो आप इमीडिएटली जाकर किसी हॉस्पिटल में अपने को तो जांच करवाइए सो करवाइए, मगर हॉस्पिटल में किसी ज़रूरतमंद को दवाई दिलवा दीजिएगा, जिससे कि आपका कर्मा बैलेंस हो जाए। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है किसी तरीके का। लेटर टी, पी बहुत दिख रहा है मुझे, बार बार पी दिख रहा है। एच, ए, वी, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, स्पेशली बर्ड्स। एफ, लेटर एफ, स्पिरिट एनिमल्स बहुत नज़र आ सकते हैं। फिशेस नज़र आ सकती हैं, एक्वेरियम नज़र आ सकता है, सी एनिमल्स बहुत नज़र आ सकते हैं, एंजल्स बहुत नज़र आ सकती हैं, हार्ट का साइन नज़र आ सकता है, इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आ सकता है, फ्लावर्स नज़र आ सकते हैं, या फिर ऐसी बर्ड्स जिनके, जो बड़ी बर्ड्स होती हैं, छोटी बर्ड्स नहीं, बड़ी बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है, क्रेन है, फ्लैमिंगो है। इस टाइप की जो बड़ी बर्ड्स होती हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं। ईगल है, ऐसी बड़ी बर्ड्स नज़र आ सकती हैं, मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं। शावल नज़र आ सकता है, खुरपी होती है ना, खुरपी, शावल, वो नज़र आ सकता है, खुरपी।
जो किसी को अम, अम, वो नज़र आ सकता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड नज़र आ सकता है। कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड, मुझे ग्रेवयार्ड नज़र आ रहा है। सी ओ, थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के पैरों में घुटनों से नीचे काफ़ी दर्द रह सकता है इन द कमिंग डेज। कमर से नीचे काफ़ी दर्द रह सकता है, कमर, कमर के नीचे या फिर घुटने से नीचे। आपकी स्किन बहुत रफ़ नज़र आ रही है, जैसे आपको अपनी स्किन पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लोगों की स्किन मुझे बहुत ही ड्राई, रफ़ नज़र आ रही है, जैसे आपने अपनी स्किन पे कभी ध्यान नहीं दिया, या मे बी जैसे पानी कम पी रहे हैं, उसकी वजह से वाटर कंटेंट, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो वाटर लेवल बैलेंस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बीपी हाई हो सकता है आपका। सोडियम पोटेशियम लेवल जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, बीपी हाई होने के चांसेस हैं, सिर में दर्द होने के चांसेस हैं, गुस्सा आने के चांसेस हैं। तो पानी बहुत सारा टेक अ लॉट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ बाइंग different types of sunscreens and different type of moisturizers। इनसे कुछ नहीं होता है, बाकी आपकी इच्छा है, आप बाय करना चाहते हैं तो बाय करिए, बट इफ़ यू विल टेक अ लॉट ऑफ वाटर तो probably your skin will glow। have a lot of citrus and juicy fruits, you can have a lot of tomato and cucumber, you can have leafy vegetables, you can have oranges, आजकल तो बड़े अच्छे oranges आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट वो भी आ गया है वाटरमेलन। सो इस टाइप के फ्रूट्स लीजिए। तो अंगूर भी है, आजकल अंगूर भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो यू कैन हैव ऑल दीज। तो एंड टेक लॉट ऑफ वाटर, किसी भी तरह से वाटर आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए, स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ही रूखी सूखी त्वचा जैसे होती है ना, जैसे पानी, जैसे मुझे वाटर कंटेंट बहुत कम नज़र, जैसे पानी कम पी रहे हैं आप लोग, हैव लॉट ऑफ वाटर। मुझे एक काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे एक दरार सी नज़र आ रही है, जो मैंने अभी शायद 1-2 दिन पहले की रीडिंग में भी बोला था कि एक वो सैटर्न वाली जो रीडिंग करी थी मैंने, उसमें भी वो फॉल्ट लाइन आई थी। यहाँ पर भी मुझे वो फॉल्ट लाइन नज़र आ रही है, जैसे कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिटैच हो रहा है। एक तो वैसे ही सैटर्न पाइसेस में जा रहा है, पाइसेस अपने आप में ही डिटैचमेंट का कारक है, 12th हाउस है, तो 12th हाउस वैसे ही डिटैचमेंट शो करता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड और लोनली, आइसोलेटेड, ग्लूमी थॉट्स में रह सकते हैं। तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर लेकर आएँ, और बैलेंस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अकेले ना रहें। ट्राई टू बी विद समबडी, किसी कंपनी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। कंपनी से मेरा मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, मतलब आप अकेले रहते हैं, तो अपने आप को बिज़ी करिए ताकि आपका दिमाग
खाली ना रहे, ताकि आप अकेले में कुछ ना कुछ सोचें ना. ट्राई टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन समथिंग और दी अदर. डू समथिंग, बिकॉज अभी जो एनर्जी है वो एटलीस्ट 15 अप्रैल तक स्टेबलाइज होगी. ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, तो 15 अप्रैल तक आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसी एनर्जी में टैप इन ना करें कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत लो फील करना, बहुत मायूसी, बहुत उदासी, बहुत ही डिटैचमेंट, बहुत ही डेजर्टेड फील करें, जैसे बहुत लोनली हैं, बहुत रोना आने लग जाए, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी करिए, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे. किसी को कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है या पानी के थ्रू कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रू वाटर ऑल्सो इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, फूड पॉइजनिंग वगैरह टाइप का कुछ, या कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है. ये भी एनर्जी है. एंड कुछ लोग काफ़ी मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है उनकी लाइफ में. आपको बतख, स्वैन कपल या फिर अकेली स्वैन नज़र आ सकती है. अकेली चिड़िया या फिर कोई कबूतर नज़र आ सकता है अकेला, जो लेफ़्ट में देख रहा हूँ. चिड़िया, कबूतर, स्वैन या फिर डव या फिर कोई भी मतलब ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये लेफ़्ट में देख रहे हूँ, ऐसा नज़र आ सकता है. सिंगल. कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नज़र आ सकता है, किसी तरीके का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ सकता है. झाड़ियाँ नज़र आ सकती हैं. ये झाड़ियाँ कुछ लोगों को झुंड में, जैसे बहुत ही घना घना झाड़ियों का, जैसे जंगल टाइप का नहीं होता, उस टाइप की कांटेदार झाड़ियाँ नज़र आ सकती हैं. कांटेदार, जिसमें कांटे लगे हों, झाड़ियाँ, थॉर्न्स. बहुत सारी बर्ड्स आपको लेफ़्ट में देखती हुई नज़र आएंगी. जो भी बर्ड्स नज़र आएंगी वो मेजरली आपको लेफ़्ट में देखती हुई नज़र आएंगी. जिन लोगों को राइट में नज़र आ रही हैं दैट मीन्स वो सही डायरेक्शन में हैं. जिनको लेफ़्ट में नज़र आ रही हैं उनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है. जिनको राइट में नज़र आएंगी दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जिनको लेफ़्ट में नज़र आ रही हैं दैट मीन्स यू नीड टू रिलीज़ योर पास्ट. आपको क्रॉलिंग बेबी नज़र आ सकता है, कुछ नया जन्म हो रहा है जैसे इन योर लाइफ, कुछ न्यू क्रॉलिंग बेबी. थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच. व्हाट एल्स? जो फिश भी नज़र आएगी ना वो लेफ़्ट की तरफ देख रही होगी. छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो ओम बनता है ना, ओम, तो उसका छोटा ऊ और बड़ा ऊ नज़र आ रहा है मुझे. मंदिर के दर्शन या मंदिर या कोई बड़ी इमारत, कोई काफ़ी बड़ी सी पिलग्रिमेज प्लेस,
तीर्थ स्थान नज़र आ सकता है किसी रील में, किसी, या फिर आप खुद ही दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा, या आपको ऐसा कहा जाए ड्रीम्स में कि आप जाके दर्शन करके आइए, ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू मालिक। तीर्थ स्थान बहुत नज़र आएंगे, एंजल्स बहुत नज़र आएंगी, आर्ट वर्क बहुत नज़र आएगा, आर्टिस्टिक ड्राइंग्स हो सकती हैं, आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हो सकती हैं। मैं मंडाला आर्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, किसी और तरीके का आर्ट वर्क हो सकता है, बट नॉट मंडाला, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क, समथिंग डिफरेंट। लेफ्ट साइड में भागता हुआ घोड़ा नज़र आ सकता है, या कोई भागता हुआ एनिमल नज़र आ सकता है, स्नेक नज़र आ सकता है, वो भी लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। व्हाट एल्स? बहुत ही पिक्यूलियर आपको किसी एनिमल या किसी बर्ड की आँख नज़र आएगी, वेरी पिक्यूलियर, स्पेशली आँख, मतलब आपकी निगाह ही उस पे जाएगी, आपकी निगाह एकदम से उसकी आँख पे जाएगी, कुछ वेरी मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसा। कलश नज़र आ सकता है, शुभ संकेत है, जैसे किसी के घर में भूमि पूजन हो रहा हो या कोई पूजा प्रार्थना वगैरह चल रही हो, ऐसा कुछ सेटअप नज़र आ रहा है मुझे। या कोई जो वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, रंगोली, ऐसा भी कुछ हो नज़र आ सकता है आपको। कोई देवी माँ हो सकता है, दुर्गा माँ हो या कोई और देवी माँ हो, जैसे वो अपने सिंहासन पे बैठी हैं, सिंहासन, देवी माँ, कोई भी देवी माँ, बट वो अपने सिंहासन पे बैठी हैं, मतलब जैसे लक्ष्मी माँ कमल पर बैठती हैं, वो नहीं, वो सिंहासन पे बैठी हैं, किसी आसन पे बैठी हैं, ऊंचे आसन पे। या फिर दुर्गा माँ, वो भी किसी आसन पे बैठी हैं, शेर पे नहीं बैठी हैं, किसी कुछ कोई बड़ा ऊंचा, जैसे सिंहासन होता है ना राजा महाराजाओं के, उस तरीके का कुछ, ऐसा भी कुछ नज़र आ सकता है आपको। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। राधा स्वामी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऐसा क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता? ऐसा क्या होने वाला है जो हमें नहीं पता? कुछ चीज़ें सरफेस पे आएंगी, ट्रिगर करेंगी आपको। वो जो होता है ना, मुझे यहाँ पर क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है,
आपने पूजा वगैरह में देखा होगा, स्पेशली दुर्गा पूजा वगैरह में उनके पास में एक बड़ा सा वो होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। एक बड़ा सा लकड़ी का वो होता है और उसमें वो जल रहा होता है गूगल धूप वगैरह या इस टाइप का कुछ, और जिससे फिर वो यूँ यूँ आरती करते हैं या ये वो, ऐसा क्लेंजिंग भी होती है उससे। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। शायद आपको वो करने की ज़रूरत है अपने घर में या अपने कमरे में, या अपने स्पेशली अपने घर में, अपने रूम में, अपने खुद की क्लेंजिंग करने की जैसे ज़रूरत है। जैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप घिर गए हैं, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स से एक साथ जूझने की एनर्जी आ रही है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाएंगे, कुछ लोग इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली ओवरकम कर लेंगे जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, मतलब जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं वो डेफिनेटली ओवरकम कर लेंगे। कुछ रोड ब्लॉक्स आएंगे बट आप ओवरकम कर लेंगे, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? और कुछ लोग मुझे घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, सप्रेशन की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको दबाएंगे लोग, आपको जो लोग झुकेंगे उनको और झुकाया जाएगा, उनको और दबाया जाएगा, उनको और प्रताड़ित किया जाएगा, उनका तिरस्कार किया जाएगा, कर्मा उनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करेगा। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग ब्लॉसम करेंगे, प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस हैं आफ्टर अप्रैल 10 अप्रैल के बाद। अगेन मुझे वही दरार नज़र आ रही है, फॉल्ट लाइन, दरार, जैसे कुछ डिटैच हो रहा है, जैसे कुछ अलग हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। कुछ कुछ स्प्राउट होता हुआ, कुछ नया, कुछ नया जन्म, जैसे कुछ नया जन्म से मेरा मतलब है कुछ न्यू बिगनिंग, जन्म से ये मतलब है जैसे रास्ता क्लियर कर रहे हैं आप खुद ही करना, आपको खुद ही करना पड़ेगा ये। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, बहुतों की एनर्जी है ये। गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, एंगर, गुस्सा, बीपी हाई, पैल्पिटेशन, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है मुझे। स्टमक अपसेट, पेट में दर्द, ये नज़र आ रहा है।
किसी की डायबिटीज़ हाई हो सकती है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बार बार पास्ट की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट को रिमेंबर करेंगे आप, बहुत ज़्यादा। मेजॉरिटी जो लोग हैं ना यहाँ पर पास्ट को रिमेंबर करेंगे, उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से न्यू बिगनिंग नहीं आ पा रही उनके जीवन में। बहुत मेजर एनर्जी जो है ना वो ये है, जो बहुत गलत है। आप खुद ही फंसेंगे उसमें, मतलब जैसे आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ से, तो आप खुद ही सफ़र करेंगे। हमें बहुत कुछ करना पड़ता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। हम इस धरती पर आए हैं अपने कर्मा क्लेंस करने के लिए, तो वो जब तक हम क्लेंस नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, कोई किसी की कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूजन की एनर्जी। डुअल माइंड की एनर्जी आ रही है, ये करूं कि वो करूं कि ये, ऐसा। नेगेटिव एनर्जीज इस टाइम पे बहुत हावी रहेंगी, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। अपनी आँखों का ध्यान रखिए। आँखों का ध्यान रखिए, आपको नज़र लग सकती है। आँख में किसी तरीके का इरिटेशन, आँख में किसी तरीके की कुछ ऐसा झल्ली टाइप जैसे होता ना, वो जैसे जाली टाइप, क्लियर विज़न नहीं है, ब्लर विज़न, या कुछ ऐसा जाली टाइप बनना, या कुछ इस तरीके का, या पानी निकलना या आँखों में से, या कुछ ऐसा। मुझे आँखों के लिए कुछ मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों को डेफिनेटली ध्यान रखने की ज़रूरत है आँखों से रिलेटेड। बैक एक की बहुत एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोगों को बैक एक से प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक से रिलेटेड। किसी के लिए मुझे नज़र आया एकदम से, जैसे आपका एंगल, जिस एंगल से आप पढ़ाई कर रहे हैं या जिस एंगल पे आप लिखते हैं, शायद आपका वो जो एंगल जो बन रहा है ना, एंड लिखने का जो एंगल बनता है, जो हमारा आईज़ का एंगल है और जो लिखने का एंगल है, वो शायद गलत है। या तो आप कुछ इस तरीके से, या मतलब आई डोंट नो कैसे लिखते हैं, शायद वो एंगल ठीक नहीं है, इस वजह से किसी को आंखों में दिक्कत आ सकती है। ये भी मुझे किसी के लिए चैनल हो रहा है। लॉर्ड गणेश आपको नज़र आ सकते हैं, भगवान गणेश की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आई है एकदम से। जय हो भगवान गणेश की, जय हो विघ्नहर्ता, जय हो बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता। तो भगवान गणेश की एनर्जी आई है एकदम से, जैसे कि मन प्रफुल्लित हो गया, खुशी से जैसे लहर सी दौड़ गई एकदम से, खुशी की जैसे एनर्जी आई एकदम। तो बहुत सारे लोगों के लिए जैसे
विघ्न आपके तो भगवान गणेश ही दूर कर देंगे कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम एनर्जी पिक हुई लॉर्ड गणेश की। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अगर बहुत टाइम से आपने कोई दालें या कोई मसाले पहले से ख़रीद रखे हैं तो प्लीज़ उनको चेक कर लें। ऐसा ना हो कि वो मसालों की एक्सपायरी हो गई हो, या वो जैसे होता है ना कई बार हम जो कैच के या इसके मसाले या कुछ इस टाइप का वो ले लेते हैं, या कोई कोई ऐसी चीज़ जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने यूज़ कर लिया, तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें। एकदम से मुझे चैनल हुआ, पता नहीं क्यों। इवन दवाइयों के लिए कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी ये, तो अपना बीपी ज़रूर चेक करा लीजिएगा। डेफ़िनेटली उस टाइम आपका बीपी बहुत हाई होगा, कम से कम 4 गिलास पानी पी लीजिएगा उस टाइम। जब आपको ऐसा लगे ना कि मैं जो भी काम है उसको जल्दी कर लूँ, तो इसका मतलब है आपका बीपी हाई है। तो आप समझ जाइएगा कि आपको पानी पीने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो आप 4 गिलास पानी पी लीजिएगा पहले, उसके बाद शांति से 10 मिनट बैठ के फिर आगे काम करिएगा, ठीक है। मुझे डिफरेंट स्वरूप नज़र आ रहे हैं लॉर्ड गणेश के, डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप। जैसे जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे मीठे का भोग ज़रूर लगाइएगा, कम से कम 3 दिन। पता नहीं, जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ईश्वर कह रहे हैं कि मीठे का भोग लगाओ। तो जैसे जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे मीठे का भोग लगाइएगा, या अपने पितरों के नाम से आप मीठे का भोग लगा सकते हैं, ये भी एक एनर्जी है। कि आपके पितृ जो हैं वो आपको वो मुक्त हो जाएं और वो आपको शांति प्रदान करें, आपके काम बनाने में आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें। ऐसा भी मुझे मतलब आप प्रार्थना करें। सरफेस पे आएंगी चीज़ें, ट्रिगर करेंगी आपको। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, पैल्पिटेशन, कान से संबंधी, स्पेशली राइट कान, कोई कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, राइट कान। जैसे माँ कह रही हैं कि मुझे चुंदरी पहनाओ, जैसे यहाँ पर दुर्गा माँ की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि जैसे माँ के लिए आप जो चुंदरी लें तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। या तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप खुद बना सकें वो चुंदरी हाथ से, बहुत आसान है। उसमें एक सिर्फ गोटा लगाना होता है। एक कपड़ा लेकर, जो सैटिन का कपड़ा आता है, छोटा सा पतला सा एक कपड़ा, और उसमें गोटा लगा के हाथ से अगर आप खुद बनाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा माँ प्रसन्न हो जाएंगी इस बात से। और ख़ुद आप वो चुनरी बना के अगर वो चढ़ाएंगे, क्योंकि जो बाहर बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं वो कितने हाथों से जाती हैं, कितने हाथ लगते हैं उसमें, और वो जालीदार होती हैं कुछ इस तरीके की। तो उसका क्या मतलब समहाउ मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है
कि जो चीज़ हम अपने जिसमें हमारी एनर्जी लगी है तो वो हमारी एनर्जी भी तो ले रही है ना माता, तो हमारी एनर्जी भी क्लेंस हो रही है, हमारे हाथ से सेवा भी हो रही है। तो शायद मेरा थॉट ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अपने हाथ से वो काम करें तो माँ को बहुत अच्छा लगेगा, या शायद ईश्वर को बहुत अच्छा लगेगा कि चलो अपने हाथ से इसने सेवा करी। एक तरीके की सेवा। खरीदने के लिए तो दुनिया में सभी जाके खरीद लेते हैं, ये मेरा थॉट है, बाकी आपकी इच्छा है, बट मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने आपको कहा। किसी किसी को गरुड़ नज़र आ सकते हैं, गरुड़ विष्णु भगवान के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, वाहन। अच्छी बात है, जब देवी देवता नज़र आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपके घर में कोई स्टोरेज के लिए जैसे वाटर टैंक वगैरह है, जैसे हम वाटर टैंक में पानी स्टोर करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्टोरेज टैंक जो होता है, तो उसकी सफाई करवाइए अगर ऐसा कुछ है तो। जैसे ऊपर तो पानी की टंकी होती है, उसकी भी सफाई करवाइए, बट मुझे जो स्टोरेज टैंक ज़मीन पे होता है ना, ज़मीन के मतलब जैसे हमने ज़मीन को खोद के और नीचे उसके स्टोरेज टैंक बनवाया है, उसकी सफाई करवाइए। या फिर कोई बेसमेंट है तो उसकी सफाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे मुझे ये पता नहीं किसकी एनर्जी पिक हो रही है, बट ये एनर्जी पिक हुई है मुझे। किसी की गाड़ी का अचानक से टायर, अगर आपने हवा ज़्यादा भरवा ली तो टायर बर्स्ट हो सकता है। प्लीज़ अपनी गाड़ी में उतनी ही हवा भरवाएं, वैसे ही गर्मियों के दिन हैं तो चेक करके हवा भरवाएं, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाएं। बहुत सारे लोगों को दांतों में दर्द होगा, जबड़ों में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अप्रैल में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती भी नज़र आ रही हैं। अप्रैल के महीने में नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, कुछ नया, या फिर कुछ लोगों के लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये भी एक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को फॉसिल्स नज़र आ सकते हैं। फॉसिल्स, आप रील्स वगैरह में देख सकते हैं या कहीं और देख सकते हैं। ज्योग्राफिक चैनल जो होता है ना, ये कौन सा होता है वो, एक नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, उसमें उसमें कुछ, या कहीं पर भी फॉसिल्स नज़र आ सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे लटके हुए नज़र आ सकते हैं, जैसे वो उनकी जो फिगर है ना, उनकी फिगरीन है ना जो क्रॉस पे जीसस, वो नज़र आ सकते हैं। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई किसी को भी नज़र आ सकते हैं। तो ये सब जो आपको मैंने अभी बताया ये शुभ संकेत हैं। जो चीज़ लेफ़्ट में आपको दिख रही है तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई ग्रेवयार्ड वगैरह दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है जो मैंने अभी बताया जीसस क्राइस्ट वाला, तो ये सब बहुत पॉजिटिव है। यू आर मतलब आप एंडिंग आपके जीवन में जैसे हो चुकी है और एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, तो ये पॉजिटिव है। कलश मैंने बोला था तो मुझे कलश अगेन नज़र आ रहा है। कलश हो सकता है या फिर कोई दुकान का अ, क्या बोलते हैं उसको, प्रवेश हो सकता है। कोई दुकान खरीदी है उसका आप ओपनिंग कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ। अप्रैल की एनर्जी है ये। मालिक लवर्स के लिए भी बता दीजिए कुछ, लवर्स के लिए भी कुछ आप गाइड कर दें। लव लाइफ कैसी रहेगी? कुछ लोग ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कन्फ्यूजन में रहेंगे। जो लोग प्रेग्नेंट हैं प्लीज़ बहुत ध्यान रखें अपना, एक्सेस में ध्यान रखें। कोई किसी के जैसे मुझे रोने के आंसू नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कौन। जैसे कोई रो रहा है बच्चा। अगर एक एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपने हल्का सा भी अपना, जैसे होता है ना एनर्जी में चेंज आया आपके और आप लो वाइब्स में चले गए, आप नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले गए, उसका असर आपके बच्चे पर होगा। और मुझे यहाँ पर आपका जो बच्चा है उसकी एनर्जी पिक हो रही है कि वो रो रहा है, फीटस जिसको बोलते हैं, जैसे वो रो रहा है। तो प्लीज़ ऐसा जो प्रेग्नेंट हैं प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें, आप इस तरीके की लो एनर्जी में ना जाएं। लव लाइफ के लिए मालिक कोई मैसेज? मुझे विक्ट्री सुनाई दे रहा है। अगर आप सही हैं तो जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आप सही हैं, भले ही आपको वेट करना पड़े बट आपको जस्टिस मिलेगा। फाइनल मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी होगी, बट इसको ग्रैब कर लीजिएगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल, यही मुझे चैनल हो रहे हैं। सो अब हम टैरो से एक बार चेक कर लेते हैं। बस इसका एंगल ठीक कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है जो हमारी तरफ आ रहा है?
प्लीज़ गाइड. थैंक यू. क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी. शादी से रिलेटेड एनर्जी है, ये मैंने बताया भी था. What we don't see coming, major energy. What we don't see coming. अभी मैंने जस्टिस की बात करी थी आपसे. What we don't see coming. 10 of Wands. प्लीज़ 10 से शुरू हुआ और 10 पे ही ख़त्म हो गया. मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये वही एनर्जी है. प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ व्हील्स. कुछ लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली उनको मिल जाएगा. प्लीज़ क्लैरिफाई. सिचुएशन जैसे बैलेंस हो रही है कुछ लोगों की. शादी का रिश्ता तय हो रहा है. स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, जस्टिस. किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है जस्टिस के लिए. मैंने कहा था नेगेटिव एनर्जीज हावी रहेंगी, वही कार्ड आ गया यहाँ पर. एंड एम्परर की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर ये आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर एंजल्स की तरफ से या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई डिवाइन मैसेज का चैनल हो रहा है. ये वो है. प्लीज़ क्लैरिफाई. जो लोग मायूस हैं, उदास हैं, हताश हैं, उनके लिए जैसे डिवाइन का मैसेज है कि वहाँ से मूव ऑन करो, उस सिचुएशन से मूव ऑन करो. डिवाइन का मैसेज है. मैंने कहा था ना कन्फ्यूजन की एनर्जी है, कन्फ्यूज्ड. ट्रैवल की एनर्जी है या फिर रीलोकेशन की एनर्जी है, ट्रांसफ़र की एनर्जी है. तो वही सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं जो मैंने आपको बताए थे. हेल्थ इश्यूज़ मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहती हूँ. सो ये है रीडिंग आपके लिए, व्हाट यू डोंट सी कमिंग. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड.